इसलिए हमारे यहाँ कहा पाठ डेली करना चाहिए, मतलब सदग्रंथों का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। 4 चीजें प्रतिदिन करनी चाहिए साधकों को। कौन सी? जप, ध्यान, पूजा और पाठ। ये 4 चीजें प्रतिदिन। जाप प्रतिदिन करो, ध्यान प्रतिदिन करो, अधिक नहीं, भले थोड़ा नियम ले लो लेकिन करो। जप, ध्यान, पूजा और पाठ। जप ध्यान तो उठते ही प्रारंभ कर दो, नहाने से पहले। जप ध्यान नहाने से पहले। नाम जाप और ध्यान में स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें तो उठ करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं। भले आंख खुल गई नींद में, अब आगे आगे सर्दी का मौसम आएगा, रजाई छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, पड़े पड़े जाप करना प्रारंभ कर दो। नाम जाप। स्नान की भी आवश्यकता नहीं, रजाई छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। उठ के बैठ जाओ तो अच्छा है, मुंह पे थोड़ा छींटे मार लो, अच्छा है, जिससे कि नींद दोबारा ना आ जाए। क्योंकि अभी नाम ध्यान में रस नहीं आएगा, इसलिए नींद आ जाएगी, और जब रस आने लगेगा फिर नींद नहीं आएगी। तो बिना स्नान किए जब प्रभु के नाम का और प्रभु का ध्यान, बैठ के लेटे लेटे जैसे चाहो। उसके बाद फिर स्नान आदि करो। फिर स्नान के बाद क्या करना है? पूजा और पाठ। तो जप और ध्यान स्नान से पहले, पूजा और पाठ स्नान के बाद। ये 4 चीजें प्रतिदिन नियम से करनी चाहिए, और इस नियम को प्रतिदिन बढ़ाते रहो। पहले 2 माला का नियम ले लो, और केवल प्रणाम करना, पुष्प चढ़ाकर या तुलसी दल चढ़ा के ठाकुर जी को, इतना ही नियम ले लो। ध्यान का इतना ही नियम ले लो कि चरणों से मुकुट तक उनके श्रृंगार का ध्यान किया। और पाठ का इतना ही नियम ले लो, ज्यादा नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा का पाठ, या भागवत जी के 1 अध्याय का पाठ, रामायण जी के 1 दोहे का पाठ, अपने इष्ट के अनुसार इष्ट ग्रंथ का थोड़ा सा ही पाठ कर लो, ज्यादा नहीं था। और ये 4 चीजें 10 मिनट में हो जाएंगी। ज्यादा नहीं कर सकते, एक नियम थोड़ा कर लो, और धीरे धीरे अभ्यास होगा, बढ़ाते जाओ। जैसे बच्चे पहले दिन जब स्कूल जाते हैं तो बोलो पढ़ने जाते हैं क्या? पहले दिन जब स्कूल बच्चा जाता है, क्या पढ़ने के लिए जाता हो? क्या किताबें दे के भेजते हो कि वहां किताब लेके टीचर पढ़ाएगा? पहले दिन तो केवल बैठना सीखता है, पढ़ता कुछ नहीं, पहले दिन बस सीखता है बैठना। इसी प्रकार आपका भी साधन का पहला दिन हो, बस आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान ज्यादा नहीं तो 1 मिनट कर लो, बस चरणों से मुकुट तक उनके हर श्रृंगार का ध्यान कर लो, बस आंख खोलो, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। और नाम जब ज्यादा नहीं, 1 माला कर लो बस। और पूजा में, स्नान के बाद पूजा में बस तुलसी दल पुष्प चढ़ा दो, बस प्रणाम कर लो, हो गई पूजा, इतनी बहुत है बस। और पाठ में 1 यदि राम जी के भक्त हैं तो इष्ट ग्रंथ रामचरितमानस, तो 1 दोहा पढ़ लिया। भागवत जी यदि श्री कृष्ण इष्ट हैं तो भागवत जी का 1 स्कंद माने 1 अध्याय पढ़ लिया, बस हो गया। 10 मिनट में ये सारे काम हो जाएंगे। इससे सबसे पहले क्या होगा? इससे सबसे पहले ये होगा, यदि आपने एक थोड़ा थोड़ा नियम बना लिया, 2-2 मिनट का भी नियम बना लिया, होगा कैसे? इससे सबसे पहले तो आपका स्नान करना कंपलसरी हो जाएगा। आपका स्नान करना कंपलसरी। कई बार होता ना, लापरवाही कर जाते हैं, सर्दी है, और फिर क्या कहते हैं, हमें कौन सा पूजा करनी जो नहाना जरूरी है। अरे पूजा पाठ ना भी करो तब भी स्नान प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। और आपको बता दें, स्नान करने से पुण्य लगता है। मनुष्य चाहे घर में स्नान कर रहा है, कोई त्योहार नहीं है, कोई माघ महीना नहीं, कोई कार्तिक महीना नहीं, स्नान करने से वैसे ही पुण्य लगता है, और स्नान न करने से पाप लगता है। स्त्रियां अपवित्र अवस्था में तब स्नान न करें, कोई दोष नहीं। कोई बीमार हो स्नान न करे, कोई दोष नहीं। ये तो मनुष्य स्नान न करे तो पाप लगता है।
और स्नान करने से पुण्य लगता है। भले आप अपने घर में टूटी में स्नान कर रहे हैं, उसका भी पुण्य होता है स्नान करने का। आपने स्नान किए बिना, आपने स्नान किया नहीं आज और चले गए ड्यूटी, जितने लोगों को आप छुएंगे उतने लोगों को छूने का पाप आपको लगेगा यदि स्नान नहीं किया आपने। फिर समझें आप ध्यान से, आपने स्नान नहीं किया, ड्यूटी चले गए, भीड़ में किसी कारण से गलती से सही, जितने लोगों को आपने छुआ है बिना स्नान किए, उतने लोगों को छूने से आपको पाप लगेगा। इसलिए स्नान करना बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए। तो ये 4 चीजें यदि आपने नियम ले लिया तो 5वां स्नान तो प्रतिदिन होगा ही होगा। यदि बीमार है, बुखार है, डॉक्टर ने मना किया नहाना नहीं, ऐसी स्थिति में पंच स्नान कर लो। दोनों पांव, दोनों हाथ और मुंह, इन 5 को धो लो। इसी को बोलते हैं पंच स्नान। और मैं कहना चाहूंगा, सुबह के समय जो गुरु मंत्र का नियम करते हैं तो सुबह तो सब नहाते हैं, शाम को न जाने कितने लोगों को छुआ पत्न शरीर शुद्ध अशुद्ध कैसा होगा, तो गुरु मंत्र संध्या के समय कैसे करें। यदि मौसम अनुकूल हो, स्वास्थ्य अनुकूल हो तो संध्या को भी स्नान कर लो। यदि अनुकूल नहीं मौसम और स्वस्थ स्नान के, तो ऐसी स्थिति में पंच स्नान कर लो। दोनों पांव, दोनों हाथ और मुंह, पंच स्नान करके गुरु मंत्र कुल्ला भी कर लेना, 3 आचमन कर लेना, और फिर उसके बाद संध्या को गुरु मंत्र हाथ पांव धो करके बैठ जाओ। नियम कर लो। 3 बार गुरु मंत्र करना चाहिए, 3 बार नहीं, कम से कम 2 बार करना चाहिए। यदि 2 बार नहीं, कम से कम सुबह के समय तो करना ही चाहिए।